वेलकम बैक टू द चैनल। कई पेड़ पौधे हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। उसमें से ही एक पौधा है शमी का पौधा। शमी के पौधे को अक्सर लोग अपने घरों में पूजा पाठ के पर्पज़ से लगाते हैं और इसे गमलों में लगाना बहुत ही आसान होता है। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। ये है शमी का प्लांट। देखिए कुछ इस तरीके का शमी का प्लांट होता है। इसके पत्ते बहुत हद तक बबूल कीकर जैसे लगते हैं। देखिए ये इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। इसे अक्सर लोग पूजा पाठ के लिए अपने घरों में लगाते हैं। शमी के प्लांट को हमेशा बड़े गमले में लगाना चाहिए। बहुत छोटे गमले में इसको अवॉइड करना चाहिए लगाने से कम 8 इंच के गमले से स्टार्ट करना चाहिए इसको लगाने के लिए, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है और इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। इसमें कांटे भी होते हैं। तो जब भी आप इसको लगाइए तो गमला जो है मिट्टी का, अगर कोशिश कीजिए मिट्टी का लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप प्लास्टिक का या दूसरा जो भी सीमेंट का गमला होता है वो भी आप ले सकते हैं। उसमें भी आसानी से ग्रो कर जाएगा। तब थोड़ा पानी का ध्यान देना पड़ेगा आपको। और गमला 8 इंच से स्टार्ट करके फिर जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे इसको लगा देना चाहिए। इस पौधे की जब भी आप मिट्टी बनाएं तो हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी ही तैयार करनी चाहिए, जिसमें पानी ना रुके लेकिन नमी जो है वो बनी रहे। तो इसके लिए आप रेत मिला लीजिए थोड़ी सी इसमें, तो उससे भी एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार होता है, जो कि इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पौधे को खास कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसकी गमले में क्योंकि इसको लगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ के लिए हम 5-6 महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल दें तो वो काफ़ी होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पौधे को पानी किस तरह से देना है। तो ये पौधा एक रेगिस्तानी पौधा है। इसको अगर हम कम पानी देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। अगर आप इसको 2-3 दिन पानी नहीं दे पाए किसी कारणों से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप इसे पानी देंगे ये हरा भरा हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, अगर गर्मियां हैं, बहुत गर्मियां हैं, तो दिन में 2 बार इसको पानी दे दीजिए। और सर्दियों की अगर दिन है तो फिर इसमें आप 3 से 4 दिन में एक बार पानी दीजिए। लेकिन जब भी इसमें पानी दीजिए तो अच्छे से दीजिए ताकि इसकी सारी जड़ें जो है वहाँ तक पानी पहुँच जाए। शमी का प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है। जितना आप इसे धूप में रखेंगे, जितना इसे खुले एनवायरनमेंट में रखेंगे, ये उतना ही ग्रो करेगा। तो इसको धूप में रखने से कोई समस्या नहीं है। आप इसको आराम से धूप में रख सकते हैं। और ये जितनी जल्दी ग्रो करता है, आप इसको बहुत ज़्यादा ये फैलता है तो आप इसकी काट छाँट करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये बड़ा हो जाएगा तो भी इसकी जो है शेप बहुत बिगड़ जाती है। तो अगर हमने इसे गमले में लगा रखा है तो इसकी काट छाँट हमें करते रहना चाहिए। और जब हम इसकी काट छाँट करते हैं तो जो इसकी जो डालियाँ निकलती हैं जब हम काट रहे हैं तो उससे कटिंग से भी आसानी से तैयार होता है। तो हम चाहें तो उन्हीं से एक नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब मानसून का सीज़न आता है उस टाइम पर ये कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो जब उस टाइम पर आप इनकी कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो आप इनको नए नए गमलों में नए नए पौधे जो हैं इसके तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली शमी के प्लांट के ऊपर बग अटैक या कोई भी इस तरीके के इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई कीड़े वगैरह लग गए हैं तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप हल्दी के पानी से इसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। जो भी आपकी स्प्रे बॉटल है उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उससे इसके ऊपर पूरे पे स्प्रे कर दीजिए। तो जो भी इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं वो सब हट जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है हमारे प्लांट्स के लिए। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह आ गया है हमारे प्लांट के ऊपर, तो हम हल्दी के पानी से अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको दूर कर सकते हैं अपनी समस्या को। सर्दियों के टाइम पर इस प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी पत्तियां जो हैं ये पीली होनी स्टार्ट हो जाएंगी और झड़ भी जाएंगी। लेकिन जब वापस से फरवरी मार्च के महीने में ये फिर से ग्रो करेगा। तो अगर सर्दियों में अगर इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो आप ये मत समझिए कि ये पौधा जो है अब नहीं हरा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फरवरी मार्च आते आते तक ये फिर से हरा हो जाएगा। कोई भी पौधा तभी ग्रो करता है जब हम उसकी पूरी केयर करते हैं।
तो शमी के पौधे के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी जो है गुड़ाई टाइम टू टाइम करें। वीक में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार हमें इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि इसकी जड़ों को अच्छे से हवा वगैरह लग जाए और इसकी जो ओवर वाटरिंग अगर इन केस हो गई है तो वो भी सब इसमें सूख जाता है, अच्छे से सारी जड़ों को हवा लगती है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, जैसे भी आपको टाइम मिले आप उसके अकॉर्डिंग इसकी गुड़ाई ज़रूर करिए। शमी के प्लांट के फूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पे जो फूल आते हैं वो बहुत ही हल्के पीले रंग के होते हैं और यही इसकी एक पहचान भी होती है, क्योंकि और भी तरह के जो रंग हैं इसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल शमी होता है उसमें हल्के पीले रंग का फूल आता है। तो जब भी आप इस पौधे को ख़रीदें तो एक बार ज़रूर नर्सरी वाले से ये कंफर्म कर लीजिए कि इस पर किस तरह का फूल आएगा। शमी का प्लांट एक बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप इसको अपनी बालकनी में या छत पर कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाता है। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं लगाया है तो इसे ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।